हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 2 साल पहले जब अतीक अहमद को नैनी जेल से अहमदाबाद जेल भेजा गया तो उसके करीबियों को वहां पर ठिकाने की जरूरत पड़ी थी। बताया जा रहा है कि फ्लाइट से अतीक के करीबी वहां जाकर रुकते थे और उससे मिलते थे। चर्चा यह भी थी कि अतीक ने अपने गुर्गों के रुकने के लिए अहमदाबाद में ही फ्लैट खरीद लिया। अब पुलिस उस फ्लैट के बारे में पता लगा रही है कि उसे किसके नाम पर खरीदा गया है और उसका पैसा किसने दिया। इसी तरह एक अपार्टमेंट गोवा में होने की बात है। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली में भी बेनामी संपत्ति होने की चर्चा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब अतीक के भाई अशरफ की गिरफ्तारी हुई थी तो उसने कबूल किया था कि दिल्ली के आसपास उन लोगों ने संपत्ति बनाई है। पुलिस संपत्ति की डिटेल लेकर उसका सत्यापन करने में लगी है। प्रयागराज में अभी तक पुलिस अतीक अहमद की 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है और 6 अन्य संपत्तियों को कुर्क करने के लिए डीएम ने इजाजत दे दी है। इसके अलावा भी 7 अन्य संपत्तियों को कुर्क करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले में जरा भी लापरवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं है। प्रयागराज में अपराध नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था बनाने में भी फेल साबित होने वाले एसएसपी अभिषेक दीक्षित को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में अभिषेक दीक्षित डीजीपी कार्यालय से अटैच रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित होने वाले आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित के बारे में गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अभिषेक दीक्षित पर प्रयागराज के एसएसपी के रूप में तैनाती की अवधि में अनियमितताएं करने के साथ शासन के निर्देशों का अनुपालन सही ढंग से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उन पर अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था में शिथिलता व भ्रष्टाचार आदि के गंभीर आरोप हैं। उन पर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी गंभीर आरोप है। शासन एवं मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से फूड पेट्रोलिंग के साथ बैंक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही प्रयागराज में बाइकर्स गैंग की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम में भी एसएस की कार्रवाई लगभग 0 के बराबर रही। अभिषेक दीक्षित पर प्रयागराज जैसे बड़े जिले में चेकिंग और पर्यवेक्षण का काम सही ढंग से नहीं करने का आरोप है। प्रयागराज में 3 माह में लंबित विवेचनाओं में भी निरंतर वृद्धि हुई है। इसके साथ कोरोना महामारी के संबंध में भी शासन मुख्यालय से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं कराया गया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी नाराजगी व्यक्त की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित को यूं ही मुख्यमंत्री ने निलंबित नहीं किया। 3 माह में जितने तबादले जिले में हुए शायद ही कभी हुए हों। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक इतने तबादले हुए कि खुद पुलिस महकमे में ही हड़कंप मच गया था। अभिषेक दीक्षित ने जिले की कमान संभालने के कुछ ही दिन बाद पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण करने शुरू किए। शुरुआती दौर में 2-4 ही तबादले हुए, लेकिन इसके बाद इसमें ऐसी तेजी आई कि यह लगातार बरकरार रही। 25 थानेदार एक ही दिन में बदल दिए गए। दर्जनों चौकी प्रभारी इधर से उधर हो गए। अधिकांश तो लाइन हाजिर हुए। इतना ही नहीं, सिपाहियों पर भी गाज गिरी और बड़ी संख्या में सिपाही लाइन हाजिर किए गए। ये तो लिखा पढ़ी में था। बाकी काफी संख्या में ऐसे भी पुलिसकर्मी थे जिनके बारे में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई और सीधे कार्रवाई की गई। एसएसपी ऑफिस से फोन कर इनको लाइन हाजिर किया गया। इन्हें बाद में तैनाती भी दी जाती रही। मामला तब फंसा जब घूरपुर में सब्जी दुकानदारों की दुकानों को पुलिस की गाड़ी से रौंदने वाले दारोगा को एसएसपी ने अरैल चौकी का प्रभारी बनाया। बस यही से गणित उल्टी हो गई। आईजी रेंज केपी सिंह खुद मैदान में आ गए। उन्होंने साफ कहा, ऐसे दारोगा को चौकी कैसे दे दी गई जिस पर इतने गंभीर आरोप। तत्काल इसे हटाकर जिले से बाहर भेजा जाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपराध नियंत्रण को लेकर भी एसएसपी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मौके पर जाने के बजाय सिर्फ गुडवर्क को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। चाहे छोटी घटना हो या बड़ी, आला अफसर भी यह सब जान रहे थे, लेकिन वे भी सामने आकर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वो तो आईजी रेंज थे जिन्होंने अरैल में निलंबित दारोगा की तैनाती को लेकर उंगली उठा दी थी। यही नहीं, करीब 2 सप्ताह पहले एडीजी जोन में प्रेम प्रकाश ने मऊ आइमा थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। इन पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप था। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर खुद ये पुलिस कर्मी मास्क नहीं लगाए थे।
एडीजी जोन की इस कार्रवाई को लेकर एसएसपी भीतर ही भीतर नाखुश थे और वे इन पुलिस कर्मियों को किसी भी तरह से बचाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट आगे बढ़ा दी थी। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी 18 वर्ष पुरानी केस डायरी गायब होने की लापरवाही करने वाली प्रयागराज पुलिस के बचाव में उतरे एसएसपी अभिषेक दीक्षित निपट गए। एक तरफ प्रयागराज पुलिस अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी है, तो वहीं इस बीच खबर है कि माफिया के केस से जुड़ी कई अहम फाइलें धूमनगंज थाने से गायब हो गई हैं। पुलिस के लिए भी अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज मुकदमों की गायब केस डायरी अबूझ पहेली बन गई है। ऐसे में खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए गायब फाइलों को लेकर कुछ भी बताना मुश्किल हो गया है। एसएसपी अभिषेक दीक्षित का कहना है कई बार वर्षों पुरानी फाइलें थानों में मिसप्लेस हो जाती हैं, लेकिन उसकी कॉपी कोर्ट और सीओ ऑफिस में मौजूद रहती है, जिससे नई केस डायरी रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों का बचाव करते हुए कहा कि केस डायरी गायब होने के मामले में प्रथम दृष्टया पुलिस कर्मियों की कोई लापरवाही नजर नहीं आ रही है। कई बार फाइलें पुरानी हो जाने से भी उन्हें ढूंढ पाना बेहद कठिन हो जाता है। सरकार के सख्त होने पर एसएसपी ने अतीक अहमद के केस में 2002 में दर्ज मुकदमे के दौरान सीओ सिविल लाइन थानाध्यक्ष रहे पुराने लोगों ने जानकारी जुटाने का प्रयास किया। बहरहाल असल में हुआ क्या है ये तो जांच का विषय है, पर इतना तो तय है कि योगी ने काले कारनामे वालों पर नकेल कसना बरकरार रखा है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद जारी रखा है। और ये भी तय है कि योगी का हथौड़ा हर भ्रष्ट पर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।